हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ व्हाट इज़ गेट एग्जाम एंड इट्स इंपॉर्टेंट। दोस्तों गेट एग्जाम क्या है, राइट, क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों गेट एग्ज़ाम को। गेट एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, गेट एग्ज़ाम के रिलेटेड सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ द गेट एग्ज़ाम। गेट एग्ज़ाम मतलब दोस्तों ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, राइट दोस्तों। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग इज द कंप्यूटर बेस्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कंडक्टेड एट द नेशनल लेवल इन इंडिया। दोस्तों गेट एग्जाम जो है दोस्तों नेशनल लेवल पर कंडक्ट किया जाता है और उसका जो रैंकिंग भी है दोस्तों ऑल इंडिया मिलता है। ओके तो आपको जो है ऑल इंडिया जो स्टूडेंट है उनके साथ compete करने का मौका मिलता है गेट एग्जाम के अंदर। गेट एग्जाम इज कंडक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड गेट, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये एग्जाम ली जाती है, राइट दोस्तों। ये स्टैंडर्ड टेस्ट है, गवर्नमेंट इंडिया द्वारा ली जाती है। ओके तो अब वाई द गेट एग्जाम इम्पोर्टेंस फॉर इंजीनियर। दोस्तों गेट एग्ज़ाम कितनी ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा कि गेट एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे जो कोचिंग क्लासेस है और बहुत स्टूडेंट जो है इसके लिए प्रिपरेशन बहुत करते हैं, 2-2 साल प्रिपेयर करते हैं। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिफाइंग गेट एग्जाम इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हु आर सीकिंग एडमिशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। दोस्तों गेट एग्ज़ाम का जो स्कोर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मतलब बैचलर डिग्री जिसने हासिल कर ली है इंजीनियरिंग में, अगर वो चाहते हैं एडमिशन किसी हायर अच्छी सी यूनिवर्सिटी में या फिर IIT IIM जैसी यूनिवर्सिटीज़ में और फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मतलब मास्टर्स करने के लिए, तो उनके लिए गेट एग्ज़ाम का स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उनका गेट एग्ज़ाम का स्कोर अच्छा है तो उनको जल्दी से एडमिशन मिलेगा और फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलने भी बहुत आसानी होती है। और दोस्तों उनको अगर स्कॉलरशिप और असिस्टेंट भी चाहिए तो भी दोस्तों ग्रेड एग्ज़ाम का जो स्कोर है वो भी दोस्तों मैटर्स करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो जाती है जो भी स्टूडेंट दोस्तों हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। गेट एग्जाम रिजल्ट आल्सो यूज्ड बाय द सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSCs फॉर द देयर रिक्रूटमेंट एंड सेवरल अदर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड फॉर द एडमिशन। दोस्तों जो भी पब्लिक सेवल अंडरटेकिंग कंपनी है जैसे कि ONGC, NTPC, गेल, HPCL, ये सारी जो PSC कंपनी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है वो अपना जो रिक्रूटमेंट है वो गेट एग्ज़ाम बेस्ड होती है। अगर आपका गेट एग्ज़ाम स्कोर अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आप दोस्तों इनके जो रिक्रूटमेंट का जो कैंपस है दोस्तों उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ये आपको सामने से ऑफर करेंगे जॉब, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दोस्तों इंडिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वो भी जो अपना एडमिशन है दोस्तों वो गेट एग्ज़ाम के स्कोर पे शॉर्टलिस्ट कर दी है। और जो फॉरेन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो भी दोस्तों गेट एग्जाम स्कोर को वैलिड कैलकुलेट करके उन पे बेस पे आपको एडमिशन देती है। सम ऑफ द PSC कंपनीज एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज द गेट एग्जाम रिजल्ट फॉर द प्रोवाइडिंग जॉब, राइट दोस्तों। मैंने जैसे बताया कि PSC, ONGC, NTPC, जेल, ये सारी जो आपने नाम सुनी होंगी रेप्यूटेड गवर्नमेंट दोस्तों ये अंडरटेकिंग सेक्टर की कंपनीज है जिसके अंदर आपकी अगर जॉब लग जाती है तो समझ लीजिए आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि इसकी सैलरी पैकेज बहुत हाई देते हैं इसके अंदर। और दोस्तों ये परमानेंट जॉब होती है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप गेट में अच्छा स्कोर करें तो ये जो कंपनी है इनके जो कैंपस इंटरव्यू है इसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। उससे पहले दोस्तों अनअकैडमी की तरफ से इम्पोर्टेंट मैसेज है, आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो ये जो मैसेज है दोस्तों जरूर पूरा देखिए। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.
तो दोस्तों अनअकैडमी कॉमबैक दोस्तों ये 16 दिसंबर शाम 6 बजे दोस्तों होने वाला है। इसमें आप फ्री में पार्ट ले सकते हैं। उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करिए और फ्री में दोस्तों ये अनअकैडमी टेस्ट जो है इसके अंदर पार्ट ले हो। अब बात करेंगे गेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब गेट एग्ज़ाम के लिए देने के लिए आपके पास आप कितने एलिजिबल होने चाहिए। तो बात करें तो स्टूडेंट हुआ कंप्लीटेड सक्सेसफुली द 10+2+2 और 10+3+1 मतलब ग्रेजुएट प्रोग्राम आर करंटली स्टडिंग इन 3rd ईयर और हायर ईयर। मतलब दोस्तों अगर बैचलर आप कर रहे हैं राइट इंजीनियरिंग के अंदर, उसके अगर 3rd ईयर या 4th ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम 10+2+3 अगर हो उसके हो तो भी आप इसमें अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। स्टूडेंट हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम, मतलब बैचलर डिग्री अगर आपने कंप्लीट कर ली है टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्ट, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और मास्टर डिग्री स्टूडेंट इन फाइनल ईयर्स इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, मास्टर डिग्री अगर कोई कर रहा है फाइनल ईयर के अंदर वो भी दोस्तों इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द एलिजिबल स्टूडेंट टू अपीयर इन गेट एग्जाम। दोस्तों गेट एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप आराम से प्रिपेयर 2 साल प्रिपेयर करिए, 3 साल प्रिपेयर करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 साल बाद आप अनएलिजिबल हो जाएंगे, आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अब उसके अंदर दोस्तों कौन कौन सी जो ब्रांच है, देखिए गेट पेपर जो है वो इतनी सारी जो ब्रांच है एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, सिविल, ऐसी सारी जितनी भी ब्रांच है उनके लिए दोस्तों ये जो एग्ज़ाम ली जाती है राइट। तो इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग भी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इन्वायरमेंटल भी है राइट। तो सारे एग्ज़ाम सारे ब्रांचेस के लिए ये गेट एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पर ली जाती है। अब गेट एग्जाम पैटर्न का बात करें तो इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल प्लस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं। तो 1 to 5 क्वेश्चन वो 1 मार्क्स के होते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स के लिए होते हैं। 6 to 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क्स के लिए होते हैं। 1 to 25 क्वेश्चन टेक्निकल पर मैथमेटिक्स के होते हैं। 1 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स होते हैं। और उसी तरह से टेक्निकल पर मैथमेटिक्स से 1 to 26 2 मार्क्स के टोटल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स होते हैं राइट। तो टोटल 65 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 3 घंटे आपको मिलते हैं एग्ज़ाम के अंदर राइट। ये ऑनलाइन टेस्ट होती है, एक सेंटर पे आपको जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए। और एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के 750 से, अगर ऑन एंड बिफोर 21 सितंबर अगर आप भरेंगे तो उसके बाद आपको 1250 देने होंगे। SC ST PW कैटेगरी के अंदर ऑन एंड बिफोर 21 1500, उसके बाद 1250 एक्स्ट्रा देने होंगे। ऑल अदर कैंडिडेट पर पेपर 1500 और उसके बाद दोस्तों आपको 2000 रुपये देने होंगे। जनरल कैटेगरी के 1500 और लेट भरेंगे तो 2000 रुपये। एग्जाम डेट एंड रिजल्ट, गेट इज जनरली कंडक्टेड ऑन बिटवीन दी February 1st and 2nd वीक। गेट एग्जाम दोस्तों जनरली हर साल फरवरी के 1st और 2nd वीक में हो जाती है। गेट एग्जाम रिजल्ट आर यूजुअली अनाउंसड इन दी 3rd वीक ऑफ मार्च। दोस्तों रिजल्ट भी दोस्तों बहुत जल्दी आ जाता है, करीबन 40 दिन, जिस दिन एग्जाम होगी उसके 40 दिन बाद मतलब 3rd वीक ऑफ मार्च में दोस्तों गेट का रिजल्ट जनरली अनाउंस हो ही जाता है ठीक है। गेट एग्जाम रैंकिंग की बात करें तो गेट स्कोर्स कार्ड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। स्कोर कार्ड के अंदर क्या इंक्लूड होता है, गेट स्कोर आपका ऑन द बेसिस ऑफ थाउजेंड्स के स्केल पे आपको स्कोर दिया जाता है। गेट मार्क्स होते हैं 100 में से आपको गेट कितने मार्क्स आए हैं वो होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स वो जनरल SC OBC SC ST PWD क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया जाता है कि आप क्वालिफाई है, वो गेट एग्जाम आपने पास आउट की है या नहीं की है, वो भी आपको दिया जाता है। ऑल इंडिया रैंक दिया जाता है कि ऑल इंडिया में आपका कितना रैंक है। नंबर्स ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द गेट एग्जाम वो भी दोस्तों यहाँ पे दिया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स है दोस्तों, इसके अंदर आपको गेट रैंकिंग मिलती है ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम दोस्तों, अब बात करेंगे बेनिफिट्स। गेट एग्जाम के बेनिफिट क्या है। टू परस्यू द ME MTech MSc प्रोग्राम इन एनी ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट लाइक IIT इन कंट्री। दोस्तों लीडिंग इंस्टीट्यूट जो भी है, यूनिवर्सिटीज जो है, उसके अंदर अगर आपको मास्टर्स या ME MTech या MSc प्रोग्राम में पार्ट लेना है तो आपको गेट एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एडमिशन के अंदर गेट स्कोर दोस्तों कैलकुलेट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। उसके बाद टॉप रेटेड कंपनीज रिक्रूट थ्रू द कैंपस रिक्रूटमेंट इन द लीडिंग इंस्टीट्यूट। अगर दोस्तों आप लीडिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे मास्टर्स करते हैं, तो टॉप रेटेड कंपनी जो है ऐसे लीडिंग इंस्टीट्यूट में ही रिक्रूटमेंट के लिए आती है। तो बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि आपका प्लेसमेंट किसी अच्छी सी कंपनी में हो जाए और एक हायर सैलरी पैकेज आप एक्सेप्ट कर सकते हो।
तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गेट एग्जाम। हायर सैलरी ऑफर्ड बाय द पोस्ट ग्रेजुएट, राइट दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी होते हैं उनको हायर सैलरी और पैकेज ऑफर होती है कंपेयर टू द ग्रेजुएट प्रोग्राम। ओके, देन स्कॉलरशिप ऑफ 8,000 इज पेड ड्यूरिंग द मास्टर स्कोर। अगर आप मास्टर करते हैं IIT या फिर जैसे गवर्नमेंट टॉप रेटेड जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर, तो आपको तो महीने का 8,000 तो स्टाइपेंड ही मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आपको डिपेंडेंसी फैमिली पर कम हो जाती है। उसके बाद गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर इंजीनियर फेलोशिप इन CSRI लैबोरेटरी जो होती है दोस्तों, उसके अंदर जूनियर इंजीनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है, और स्पॉन्सर अगर कोई प्रोग्राम है उसके अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोर देन 37 PSUs, मतलब दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे कि बार्क है, NTPC है, ये मैंने जो बताया है, उनके अंदर आप वो जो जॉब रिक्रूटमेंट करते हैं वो गेट एग्ज़ाम के बेस पे ही करते हैं। उनकी जितनी भी वैकेंसीज आती है उसमें लिखा होता है कि फॉर द गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट ओनली, मतलब अगर गेट स्कोर आपका अच्छा है तो आप दोस्तों इसकी जो वैकेंसीज आती है इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गेट एग्ज़ाम। और बेस्ड ऑन गेट स्कोर सम ऑफ द फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाइक NTU एंड सिंगापुर ऑफर द PhD पोजीशन, राइट दोस्तों। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है जैसे NTU और सिंगापुर, उसके अंदर PhD अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी दोस्तों गेट स्कोर कंसिडर किया जाता है, राइट। तो उसके लिए आपको कोई जो अलग से एग्ज़ाम होती है GRI स्कोर जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। Most importantly, to get a part of any national reputed educational institute and enjoy the learning and research in university and राइट दोस्तों। तो दोस्तों इससे ये तो बात हो ही गई, बट एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का आपको मौका मिलता है आफ्टर द गेट एग्ज़ाम, तो ये बहुत बड़ा चांस हो जाता है दोस्तों, राइट। तो ये थे थोड़े बेनिफिट। तो होपफुली आपको गेट एग्ज़ाम जो है उसके बारे में सारी डिटेल आपको मिल गई होंगी, बेनिफिट्स क्या है, कैसे देनी है, सारी डिटेल है। और कुछ डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो गो एंड गेट प्रिपेयर फॉर द गेट एग्ज़ाम एंड बेस्ट ऑफ लक।